हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपने महाभारत ज़रूर देखी होगी बचपन में और महाभारत जैसे ही शुरू होती है, तो आपने सुना होगा कि एक ऐसे गोल-गोल चक्र घूमता है और एक इंसान पीछे से बोलता है। क्या बोलता है? मैं समय हूँ, है ना? मेरे आगे कोई भी दुःख और कोई भी सुख नहीं टिक सकता। लेकिन फिर भी इंसान की भाग्य रेखाएँ मुझे भी भ्रमित कर देती है ना? शायद आपने सुना नहीं होगा, अब सुन लेना जाके। तो मतलब ये है कि मेरे आगे कोई भी दुःख और कोई भी सुख टिक नहीं सकता। मतलब अगर इंसान दुखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर दुखी रहेगा, उसके जीवन में सुख आएगा, क्योंकि समय का पहिया चलता है। समय जो है उसका पहिया चलता है, अभी दुःख है तो सुख आएगा, ठीक है? लेकिन एक बात पीछे आपने उस पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैं वापस से बोलता हूँ, लेकिन इंसान की भाग्य रेखाएँ, हाथ की रेखाएँ मुझे भ्रमित कर देती है। कैसे कर देती है? वो ऐसे कि मान लीजिए कि आपके कर्म अगर बुरे ही बुरे हैं या आपके कर्म अच्छे ही अच्छे हैं। मान लीजिए कि आज आपका जीवन सुखी है, आपके पास सब कुछ है, बढ़िया है और इस सुख के समय में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि जब उनके पास सब कुछ होता है, तब वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अरे! तुमको पता नहीं अभी कौन है हम? नाम चलता है हमारा, ठीक है? और लोगों को छोटा समझते हैं, अरे गरीब आदमी इसके पास खड़ा नहीं रहना, अरे! तो और कई बुरे कर्म भी करते हैं, उनको लगता है कि हम ही भगवान हैं। तो ऐसे में वो जो सुख है, उसका जैसे आपने जो पुराने अच्छे कर्म किए थे, उसका फल जैसे ही खत्म होता है, तो अब उनका फल शुरू होता है जो आपने बुरे कर्म किए अपने सुख के समय में, समझ गए? लेकिन जो व्यक्ति बढ़िया उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और उस समय भी लोगों का भला कर रहा है, उस समय भी लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, तो उसका ये समय चक्र चलता रहता है। और अगर कोई आदमी मान लो दुखी है आज और उस दुख में वो और लोगों को परेशान कर रहा है, वो कह रहा है अरे कुछ नहीं होता, भगवान भगवान मैं नहीं मानता भगवान को, हम हमारी तो ऐसी स्थिति है, हम तो दुखी हैं, भगवान होते तो हमको सुखी कर देते। और वो उस दुख के समय में और दुखी कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, किसी को कुछ भी बोल रहा है, तो फिर ये चक्र भी चलता रहता है। तो इसीलिए समय ने कहा है कि मेरे आगे न सुख टिकता है न दुःख, लेकिन फिर भी इंसान की भाग्य रेखाएँ मुझे भ्रमित कर देती है। मतलब कि इंसान जैसे कर्म करेगा, वैसा ही उसके हिसाब से चलेगा, फिर मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। और समय जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम कब आता है? जब हम अच्छे कर्म हमारे फलित होते हैं, तब अच्छा टाइम आता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स कैसे आपके लिए योजनाएँ बनाता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई इंसान है, कोई गरीब इंसान है, कोई जो है मतलब उसकी स्थिति अच्छी नहीं है किसी इंसान की। आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, आप उसका दिल दुखा रहे हैं, उसकी आत्मा को बड़ी ठेस पहुँच रही है, वो हमेशा दुखी होता है आपकी बातों से। अब क्या होता है कि जब आप इस तरीके से लगातार करते हैं और उसकी आत्मा दुखाते हैं, अब मान लो आपकी स्थिति बड़ी अच्छी है, क्योंकि तभी आप उसके ऊपर बार-बार उसको बोल रहे हैं, देखो क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास ये है। हैं? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास माँ है। लेकिन आपने उसका मज़ाक उड़ाया, अरे माँ होने से क्या होता है? आजकल की दुनिया में तो ये चाहिए, वो चाहिए, आप उसका लगातार मज़ाक उड़ा रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जो प्रकृति है, उस प्रकृति को आपने एक काम सौंप दिया। मान लो ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड को आपने एक काम सौंप दिया और वो काम ये है कि जो आपने दिया है, आपने क्या दिया? आपकी स्थिति बड़ी अच्छी थी। मैं दोनों एग्जांपल दूंगा आपको। आपने एक गरीब आदमी के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, उसका दिल दुखाया आपने, ठीक है? उसको आपने अपनी बातों से परेशान किया, उसे आपने अपनी किसी एक्टिविटी से परेशान किया, कोई भी क्रिया, है ना? किसी भी प्रकार से इसका दिल दुखाया। अब आपने यूनिवर्स को एक काम दे दिया है कि जो-जो आपने दिया है, वो सब यूनिवर्स को आपके जीवन में लेके आना पड़ेगा, उसको ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। तो यूनिवर्स योजना कब बनाता है? यूनिवर्स योजना तब बनाता है जब आप उसे योजना बनाने के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं। समझ गए? अब प्रेरित केवल गलत काम के लिए नहीं। मान लीजिए आपने किसी आदमी को, आज आप हैं और आपने अपने किसी भी इंसान को सुख पहुँचाया, आपने उसे
अच्छा रखा, आपने उससे अच्छे से बात करी, आपने उसके लिए कुछ आसानियाँ की, कुछ भी काम उसके लिए आसान कर दिया आपकी वजह से, जा मेरा नाम ले देना तेरा काम हो जाएगा या कुछ भी। अब प्रकृति को योजना बनानी पड़ेगी वही चीज़ आपके जीवन में लाने के लिए। समझ गए? कई बार इंसान के साथ क्या होता है, इंसान परेशान होता है, वो कहता है कि हम तो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक उदाहरण से समझना। मान लीजिए कि आप बाज़ार जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक छोटा-सा लड़का मिला, उसने बोला भैया भूख लगी है, खाना खिला दो। आपने कहा ले, खाना खा ले। अब आपने उसको खाना खिलाया या आपने उसको ₹100 का नोट दिया, ठीक है? ये आपसे कर्म बना। अब प्रकृति छोड़ेगी नहीं आपको, छोड़ेगी नहीं सर मतलब कहना क्या चाहते हो? प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं, ये ₹100 आपने इसको क्यों दिए? अब इस 100 के आपको 500 प्रकृति को लौटाने पड़ेंगे। प्रकृति अच्छे में भी नहीं छोड़ती है, प्रकृति बुरे में भी नहीं छोड़ती है। प्रकृति छोड़ती नहीं है कुल मिला के। मतलब जो आपने दिया है वो आपके पास लौट के आएगा। अब आप कहते हो सर हमने कोई ₹500 के लिए थोड़ी दिया था उसको, हमने कोई उसको इसलिए खाना थोड़ी खिलाया था कि हमको वापस मिले। मिलेगा, रिटर्न मिलेगा भैया। प्रकृति नहीं छोड़ेगी आपको। क्यों खिलाया आपने उसको ₹100? आपको नहीं चाहिए थे ना पैसे रिटर्न, आपने उसको दिया क्यों? लोग हिमालय में जाके क्यों बैठते हैं? ऋषि मुनि हिमालय में जाके क्यों बैठते हैं? कुछ नहीं देना कुछ नहीं लेना। तो बोले क्या चाहिए आपको? बोले मुझे इन चक्रों से बाहर निकलना है। पर चूंकि हम सांसारिक लोग हैं, हम पारिवारिक लोग हैं, अब हमको चाहिए सुख, हमको चाहिए हमारे लिए अच्छा, तो हमारे लिए अच्छा चाहिए तो पहले देना पड़ेगा। और जैसे आपने इसको ₹100 दिए, अब आप यहाँ से एक और लॉजिक समझना। अब आपने इसको खाना खिलाया, तो क्या आप इसी व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि जब मेरा मान लो मुझे कहीं भूख लगेगी, मैं कहीं फंस जाऊंगा, खाना नहीं होगा, तो यही आदमी मेरे को खाना ला के देगा? भैया आप इसको खाना खा के अपने घर चले गए, आपने नेकी करी और उसको दरिया में डाल दिया। समझ गए? लेकिन ऐसा आप दूसरे लोगों के साथ नहीं कर पाते। मान लो आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके अंकल जी हैं, आपका भाई है, आपके बड़े पापा हैं, कोई भी रिलेटिव है, आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ भी उनकी शादी का समय चल रहा था आपने मदद करी, ठीक है? कुछ भी उनके किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई, आप जाके खड़े हो गए, आपने उनकी मदद करी, ठीक है? अच्छा भैया मदद कर दी, पैसों में कर दी, किसी भी प्रकार से कर दी। अब आपके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है? एक्सपेक्टेशन। अब आप उम्मीद लगा के बैठते हैं। क्या उम्मीद? कि जब हमारे जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं ये काम आते हैं कि नहीं आते हैं। और यहां से शुरू होता है दुख। दुख क्या है? अज्ञानता ही दुख है, एक्सपेक्टेशन ही दुख है। तो जब आपने इनके लिए जब इनकी मदद करनी थी, जब आपने कर दी, तो उसको दरिया में क्यों नहीं डाल देते? उसको सरेंडर क्यों नहीं कर देते? छोड़ क्यों नहीं देते? कर दिया, हमने करना था। लेकिन अब क्या होगा? देखो, जब इनकी शादी थी तो हमने ऐसे ऐसे करा, आज हमारे टाइम आया तो कोई नहीं आया हमारे यहाँ। ऐसे ही होते हैं लोग। भैया आपने इनके लिए जितना भी किया, जो जो आपने दिया है, प्रकृति आपको वापस लौटाएगी, वो छोड़ेगी नहीं आपको। हो सकता है ये व्यक्ति आपके लिए मदद नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा इंसान होगा जिसकी आपने कभी मदद नहीं करी होगी, लेकिन वो शादी में आपके लिए आगे पीछे दौड़ रहा होगा, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है वहां पे। आपका ध्यान कहाँ है? इन्होंने क्यों नहीं करी, वो नहीं करेंगे। मतलब जो दिया है आपने प्रकृति को, वो प्रकृति आपको लौटा देगी। आपने इधर दिया, प्रकृति इधर से लौटा देगी। आपका दुख क्या है? इधर से चाहिए भैया हम। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? यही दुख का कारण है, लोग समझ नहीं पाते चीजों को। अब बोलते हैं कि हमने इनके लिए किया, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, देखो इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जबरदस्ती दुखी हो रहा है। भैया आपकी प्रकृति थी किसी की हेल्प करना, आपने कर दी। उस इंसान की नहीं है प्रकृति हेल्प करना, मतलब उसकी प्रकृति नहीं है हेल्प करना। अब आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, दुख पैदा हो रहा है। जबकि प्रकृति ने आपके लिए 2 आदमी भेज दिए। आपने इनकी मदद करी थी पैसे में, प्रकृति ने आप ऐसे आदमी भेजे, वो 2 लोग आपकी मदद कर रहे हैं। भैया आप ये लो पैसे, आपको जरूरत पड़ रही ना? अरे आपने तो दे दिए पर उनने नहीं दिए भैया। अरे ये वही हैं जो आपने पैसे दिए थे, प्रकृति ने भेज दिए, दूसरे लोग भेज दिए, ये लो 4 लोग भेज दिए आपके पास, पर आपको चाहिए वही इंसान। ऐसे दुख होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, हम तो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। करता है, ध्यान नहीं जाता है, हमको उसी से करवाना है, इसलिए दुख पैदा होता है। तो प्रकृति जब भी आप कुछ देते हैं,
तो ब्रह्मांड को उसकी योजना बनानी पड़ती है और आप तक वो पहुंचाना पड़ता है दुगना करके तिगना करके। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं और 100 रुपये का लिफाफा देते हैं, ठीक है, तो अब वो जब हमारी शादी में आएंगे तो वो देखेंगे कि इन्होंने 100 दिया तो इनके यहाँ 100 ही दो। प्रकृति ऐसा नहीं करती, प्रकृति 200 देती है। समझ गए? हाँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, लो आप कहते हैं कि हम तो लोगों को बड़ा प्रेम करते हैं, हमको कोई प्रेम नहीं करता। बताता हूँ कोई करता है कि नहीं करता है। आप घर से निकले और घर में क्या हुआ कि आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहा है? अरे यार मम्मी, क्या आप बार बार टोकती रहती हो, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, मुझे मेरे हिसाब से नहीं रहने देती हो, हर बार ये कौन सा नाटक है यार। अच्छा बेटा एक काम कर, मेरे को एक पानी का गिलास तो पिला दे। अरे यार मम्मी खुद उठ के पी लो, मेरे को नहीं पता। हाँ यार ये बार बार दिमाग खराब करते रहते। अब आपकी मम्मी आपसे करती थी प्रेम, ठीक है, अब उसने आपको, चूंकि आपका प्रेम है तो आपसे पूछा भैया बेटा तू कहाँ जा रहा है। उसको दुख होता है, परेशानी होती है यार, पता नहीं किसके साथ जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, पता नहीं, वो जब तक आप घर पे नहीं आते हो उसके मन में चिंता लगी रहती है। अब आपने क्या करा, उसको 2 बात सुना, यार आपको क्या मतलब है मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, आप अपने काम से काम रखते क्यों नहीं हो। वाह भैया, अब आपने ये दिया, प्रकृति को दिया, ये मम्मी को नहीं दिया, ये प्रकृति को दिया। अब प्रकृति योजना बनाएगी, सेम चीज आप तक लौटाएगी, हर बात लौटाएगी, हर पैसा लौटाएगी, हर आपकी एक एक क्रिया लौटाएगी। अब क्या हुआ कि आप गए मिलने अपनी महबूबा से, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ठीक है। अब क्या हुआ, आप इसके पास गए और आपने बोला कि कल तुम वहां गई थी घूमने के लिए, कम से कम मेरे को बताना तो था। तो अब आपकी महबूबा ने जवाब दिया, अब मैं तुमको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, तुमको क्या मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ, मेरी इच्छा मेरी मर्जी वहां जाऊँ, तुमको बात करनी हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगा यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे साथ। अब आप क्या कह रहे हो, कैसी दुनिया है यार, हम तो इतना प्रेम करते हैं लोगों को, हमको नहीं, हमको बदले में प्रेम नहीं मिलता। हर इंसान की एक ही समस्या है, पता है क्या, हम लोगों को प्रेम करते हैं, हमको बदले में नहीं मिलता। आपको मिलता है, आपको मिलता है लेकिन आपका ध्यान नहीं है। आपकी मम्मी परेशान हो रही थी आपके लिए, वो पूछ रही थी बेटा कहाँ जा रहा है, लेकिन आपको, आपने इसको प्रेम दिया तो आपको इसी से चाहिए। प्रकृति कैसे देती है, आपने फेंका कहीं ना कहीं से लौट के आएगा। जरूरी नहीं कि उसी इंसान से लौट के आए, कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन हमारा ध्यान जाता ही नहीं है क्योंकि इतना इतना पता ही नहीं होता है हमको। तो जो आपने अपनी मम्मी को दिया था, चूंकि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्रेम करती थी, अब आप उस लड़की से बहुत प्रेम करते थे, आपके मन में सच्चा प्रेम है, उसने 2 बात सुना दी आपको, इज्जत ही नहीं है अपनी। क्यों? क्योंकि हमने नहीं करी। और इधर आप मम्मी से कहते कि मम्मी मैं थोड़ा सा मार्केट जा रहा हूँ, अभी एक आधे घंटे में आ जाऊंगा, तेरे को कुछ लाना है तो बता दे। वाह बेटा जल्दी आ जाना, हाँ कोई बात नहीं। इधर आप प्रेमिका के पास जाते कि तुम कल वहाँ गए थे बताया नहीं, अरे यार सॉरी मैं भूल गई, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरा तो फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था, मैंने मतलब कोशिश भी करी बताने की पर बता नहीं पाई। वाह चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है। तो हर चीज़ आपके पास आती है, आप ये मत बोलो कि हम तो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता, करता है, ध्यान नहीं जाता है। आप जो प्रेम दे रहे हैं, अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पत्नी से नहीं मिले, आपकी मम्मी से मिल रहा होगा, किसी न किसी से तो मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, प्रकृति ये नहीं देखती कि इसने जिसको दिया है उसी से। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, मान लो आपने एक रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है ना, मान लो एक भिखारी है, उसको आपने 10 रुपये पकड़ा है, अब वो पलट के आपको 20 रुपये दे दे, लो भैया 20 रुपये ले लो। भैया तू मेरे को क्यों दे रहा है? बोले आपने मुझे दिए तो आप भी ले लो। अरे भैया मैं क्या भिखारी हूँ क्या, मैंने तो तेरे को भिखारी समझ के दिए थे। तो वहां तो आप उससे ले नहीं रहे हो, लेकिन आप इधर जब दूसरी तरफ आते हो तो इधर रिश्तेदारों के लिए किया तो हमको उनसे ही चाहिए भैया। यही होता है। तो प्रकृति ऐसी है, ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके लिए योजना बनाता है उस चीज का जो आपने दिया है। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है, आप क्या दे रहे हैं, आप किसी से कैसी बात कर रहे हैं, आप किसी को धन दे रहे हैं किस भाव से दे रहे हैं, आप अपने घर में मम्मी पापा से, पत्नी से, पति से, बच्चों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सब व्यवहार कहीं ना कहीं और से लौट के आएगा। आपने अपनी पत्नी से खराब व्यवहार किया, ऑफिस में आपका बॉस 2 बात सुना देगा। आपने पत्नी से अच्छा व्यवहार किया, ये आपका बॉस आपको प्रेम से बात करेगा। ऐसा नियम होता है। बोलो बात समझ में आई? तो यूनिवर्स जो है उसको आपके लिए कैसे भी करके योजना बनानी पड़ेगी। मान लो एक एग्जाम्पल और देख लो आप, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि रास्ते में एक कुत्ता जा रहा था, ये कुत्ता है, ठीक है, अब आप ये मत पूछना ये कौन सा कुत्ता है, हमारे इधर इसी डिजाइन का होता है। अब आप पैदल पैदल जा रहे थे
एक बार मैंने वीडियो बनाया था, उसमें गाड़ी पे बिठाया था आपको, आज पैदल भेजता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करा कि कुछ नहीं, ऐसे ही हाथ में पत्थर लिया और उस कुत्ते को एक जोर से मारी। ठीक है भैया, आपने दे दिया प्रकृति को। अब प्रकृति को योजना बनानी पड़ेगी। अब ऐसा होगा कि आप कहीं जा रहे होंगे और कहीं पे बच्चे बॉल खेल रहे होंगे, या कहीं पे कोई किसी और के ऊपर पत्थर फेंक रहा होगा कुत्ते के ऊपर, और वो पत्थर आके आपको लगेगा। आप बोलेंगे यार इन बच्चों को यार कोई समझाता क्यों नहीं है। वो ये योजना है। वो कहीं पे ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा धक्का लगता है और लड़ाई हो जाती है, और भयंकर लड़ाई हो जाती है। वो योजना है, वो प्रकृति बनाती है। कहीं ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी खड़ी है और कोई दूसरा गाड़ी वाला आके ठोक गया, ये योजना है। कहीं पे ऐसा होता है कि आपकी अचानक से कोई आके मदद कर देता है, ये योजना है। कहीं आप भूखे हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, कोई भी कहीं से भी कोई इंसान आया, बोले चलो भैया मैं बताता हूँ आपको बढ़िया होटल, और आप जाके खाना खा लेते हैं। ये सब ऊपर वाला योजनाएं बनाता है। और वो योजनाएं कब बनाता है? वो जबरदस्ती नहीं बनाता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपके लिए कोई कुछ करता है। जब आपने ये वीडियो देखा, आपने लाइक किया, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि लोग आपको लाइक करेंगे। आपने कमेंट किया कि थैंक यू सर, नाइस वीडियो, तो कोई ना कोई आपको बोलेगा, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वो बोलेगी कि अच्छे लग रहे हो, ब्यूटीफुल। ऐसे होता है। तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, ठीक है, पर सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेना सब है पर देना नहीं है। देना पड़ेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, और एक और बात, हमारा जो 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स है वो 10 जून से शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और जो मेडिटेशन कोर्स है वो अभी हम 1 तारीख से शुरू करेंगे, मॉर्निंग 5:30 बजे, 5:30 to 6:30। ये मेडिटेशन कोर्स होता है, इसके लिंक भी दिए आपको। और ये वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स होता है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पारिवारिक संबंध कैसे ठीक करें, कैसे इंजॉय करें लाइफ को, कैसे खुश रहें, कैसे रिप्रोग्रामिंग करें माइंड की। ये हम रात वाले कोर्स में करते हैं, जो कि 10 जून से शुरू होगा, 9 से 10, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई दिक्कत आए तो नंबर भी है, आप व्हाट्सअप करिएगा। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। आप कमेंट करना, अच्छा आपको भी कहीं से कुछ अच्छा सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। देखता हूँ आज कितने कमेंट्स आते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।